नंबर 1, दिन में शुरुआत करते समय हमेशा मिरर के आगे न्यूड खड़ी हुई है, नेकेड। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट वेट टिल द एंड, मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा कि क्यों। हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि 24 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की एक बकेट लिस्ट फॉर ऑफ कोर्स 2024। विदाउट फर्दर अडू, सिंपली इंस्पिरेशनल बकेट बनाने के लिए शुरू करते हैं। नंबर 2, रोज सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो अपना कीजिए ना, आपका बेड बनाने कीजिए। न्यूरो साइंस ने प्रूव करा है, इनफैक्ट रिसर्च स्टडीज ने भी ये प्रूव करा है कि जब भी अगर आप सुबह उठते ही बेड से उठते हैं, बेड पे चादर होती है, रजाई होती है, उसको अगर सबसे पहले सॉर्ट कर लें तो आपके मन में, ब्रेन में, न्यूरॉन्स लेवल पे आपको एक लगता है कि अरे टू डू लिस्ट में से एक आइटम टिक हो गई। इसे कहते हैं क्विक विंस। नंबर 3, आपको पता ही है, डू नॉट टच योर फोन फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत थोड़ी है यार कि ब्लू लाइट्स होती हैं सारी स्क्रीन में और ब्लू लाइट्स की वजह से आपकी आंखों और दिमाग खराब हो जाते हैं। मुझे तो फिलोसॉफिकल और सोशल ज्यादा दिक्कत है आपके लिए कि अगर आप गलती से इंस्टाग्राम की रील्स खोलना शुरू हो गए सुबह उठते ही, तो ऑफ कोर्स आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में आपको हजारों ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको तंग करने वाली हैं। नंबर 4, डिनर के बाद हमेशा एक छोटी वॉक कीजिए क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस के सारी चीजें प्रोडक्टिविटी की नहीं होती। हेल्थ एंड वेलनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिनर के बाद जब आप वॉक करते हैं तो आपको लेथार्जिक नहीं फील होता है, इनफैक्ट वापस आपका एनर्जी बूस्ट धीरे धीरे आ जाता है। नंबर 5, हर दिन 15 मिनट लर्निंग चैलेंज। 15 मिनट के लिए डेली लेवल पे एक कोई नई चीज सीखिए। एक आपकी जो हजारों ऐसी चीजें जो हॉबीज आपको स्टार्ट करनी थी, उसके लिए कोई छोटी बिगिनिंग तो हो ही सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गिटार बजाना है तो बस एक स्ट्रिंग बजाना सीख लीजिए। कोई ऐसी बुक उठाइए उस घर के कोने से जो आज तक आपने नहीं पढ़ी थी और उसमें से एक पन्ना पढ़िएगी, अरे वाह, ये नहीं पता था मुझे। नंबर 6, ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज। हमेशा अपने पास एक जार रखिए और छोटी छोटी चिट्स में वो चीजें लिख दीजिए जो दिन में आपको आज ग्रेटफुल लगी, और उसका एक जार, पापों का घड़ा भरते हैं लोग, आप ग्रेटफुलनेस का घड़ा भरिए, ताकि जिस भी दिन आप खुदा ना खास्ता मोटिवेशन या उस पर लो फील कर रहे हो तो उसमें से कोई एक चीज उठाइए और देखिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पास आज कैमरा है, दिस सो ग्रेटफुल, मैं आपकी बात कर सकता हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं आपसे इसके जरिए बात कर सकता हूँ। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे पास एक हैप्पीनेस फोल्डर नाम की चीज भी है अपने लैपटॉप में, जिसमें मैं अपने सारे अच्छे अच्छे कमेंट सेव करता हूँ, ताकि किसी दिन अगर मेरे को हेट कमेंट मिल गया तो मैं वो लवली वाला कमेंट पढ़ के खुद को खुश कर लेता हूँ। नंबर 7, वन ऑफ माय फेवरेट मिनिमलिस्टिक डीक्लटरिंग हैक्स। हर दिन को एक चीज को अलविदा कर दीजिए यार। अगर मेरे इस वक्त टेबल पे एक रैंडम सी चीज पड़ी है जो इतने सालों से मैंने यूज ही नहीं करी, परे करो यार। जिस भी टेबल पे बैठकर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बगल में देखी है, कोई तो ऐसी चीज है जो आपने 6 महीने से नहीं छेड़ी। नंबर 8, अगर आप स्पेशली लड़के हैं तो कॉम्प्लीमेंट समवन डेली। साइंस ने प्रूव करा है कि इंसान जो है ना, प्रजाति ब्रह्मांड में एक इंसान में हमेशा इंटरेस्टेड होता है। कौन? वो खुद। अब जेन्युइन ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखिए। ऑफ कोर्स 750 नहीं 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पे इस वक्त, हर किसी में कोई एक तो अच्छी क्वालिटी होगी यार, उसे जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसका भी दिन बनेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आप दोनों के बीच में कॉमराडरी या रिलेशनशिप क्या पता चालू हो जाए। Which leads us to number 9, अगर आप एक लड़के हैं तो मेरे भाइयों के लिए एक स्पेशल अलग से टिप, लड़कियों से बात करना सीखिए। विदाउट अपीयरिंग क्रीपी और लस्टी, लर्न द हैबिट of just walking up to the opposite gender and saying hello। अगर आप एक कैफे में वो कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रही हैं और आपको किताब अच्छी लगती है, वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, सिर्फ बात करना शुरू कीजिए। नॉट विद एन इंटेंशन की चेप होना है, नॉट विद एन इंटेंशन की उस पर लाइन मारनी है, नो। धीरे धीरे ओवर द मंथ्स आप रियलाइज करेंगे दैट यू हैव बिकम सो कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू द ऑपोजिट जेंडर दैट इट फील्स सो नेचुरल। नंबर 10, जो मैं बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आप रहते हैं तो डेली उनके साथ 15 मिनट बैठिए यार, अच्छे लोग हैं। और अगर आप किसी दूर शहर में काम करते हैं तो उन्हें डेली 5 मिनट का डिनर के बाद कॉल कर लीजिए, क्या पता कल होना हो। नंबर 11, प्रिपेयर द आउटफिट दैट यू आर गोना वेयर टुमारो द डे बिफोर। आई नो काफी बोरिंग साउंड करता है, ये तो स्कूल में हुआ करता था कि हम यूनिफॉर्म पहले निकालते थे, तब भी नहीं निकाला करते थे, अब क्यों निकालेंगे। लेकिन अगर आपको अगले दिन सुबह उठ के अपना वर्कआउट गियर ढूंढने में ही 15 मिनट लगते हैं, लो वही हो गया अनप्रोडक्टिव स्टार्ट। बट दैट रियली सेव्स मी दैट जंप स्टार्ट टाइम ऑफ लुकिंग अराउंड फॉर थिंग्स कि आज मैं क्या पहनूं। एक डिसीजन कम करो यार जिंदगी से। नंबर 12, डू अ 5 मिनट मॉर्निंग स्ट्रेच रूटीन एवरी डे। कितना हेल्प करता है मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि 7 दिन कोई भी, मैं भी वर्कआउट करने जिम में 1-1.5 घंटे के लिए नहीं जा पाता, लेकिन 5 मिनट जब भी आप नहाने से पहले थोड़ा तोड़ मरोड़ फील कर रहे होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपके जो जॉइंट्स हैं वो इतना आपको खुश फील कराएंगे कि यू विल फील एज इफ ऑलमोस्ट यू हैव वर्कड आउट एंड एटलीस्ट यू विल फील अ लिटिल पम्प्ड टू कैरी ऑन द डे। नंबर 13, कैरी अ डेली जर्नल। ये मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे माइंड में बहुत ही क्लाउडी थॉट्स चल रही होती हैं, एंग्जाइटी वाली, और मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इतना कंफ्यूज और थोड़ा सा सैड सा क्यों फील कर रहा हूँ, तो मैं अपनी थॉट्स को एक जर्नल में लिख लो। द आइडिया इज कि अपने मेंटल डंप ऑफ थॉट्स जब आप पेपर पे ले आते हैं तो आपके दिमाग फ्री हो जाता है टू एक्चुअली थिंक ओनली पॉजिटिव एंड क्लियर थॉट्स। जर्नलिंग पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ टू जर्नल, It's there. नंबर 14, जो मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेंड 10 मिनट्स इन साइलेंस। हमेशा 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको फील करे बोर होइए, खामोशी में बैठिए। लेट थॉट्स कम, लेट थॉट्स गो, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। आपको बोर होने की आदत पड़ेगी जो कि आपको इंस्टाग्राम से रील एडिक्शन की आदत से छुड़ाएंगी और जो कि आपको एक रिफ्लेक्टिव, सोलफुल और फिलोसॉफिकल मोड में इन अ गुड वे डालेंगी।
एंड समटाइम्स यू कैन जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट कि लाइफ कहाँ जा रही है। नंबर 15, हर हफ्ते कम से कम एक ऐसी चीज करिए जो आपको जेन्युइनली पसंद आती है। अब ये लेजर और रिक्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पापड़ी चाट खाना पसंद है, मैं दिल्ली से हूँ, तो हफ्ते में एक बार मैं वो चीट मील के नाम पे पापड़ी चाट बिल्कुल खाऊंगा। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो हफ्ते में एक बार सिनेमा हॉल में जाके मूवी एंजॉय कीजिए। इसका मुद्दा यह है कि हम इतनी भागदौड़ प्रोडक्टिविटी के रेस में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड एंड स्टेयर करना भूल जाते हैं। तो वट एवर एक्टिविटी यू जेन्युइनली एंजॉय, यू डोंट नीड टू टेल एनीवन, जस्ट डू इट। लाइफ विल मूव, और कहीं ऐसा ना लगे कि 85 की एज में पलट के हम देखें और मजे तो किए ही नहीं। नंबर 16, रोज 2 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे के बाद कैफीन इनटेक कम कीजिए। रिसर्च ने प्रूव करा है कि 2 बजे के बाद वो कैफीन जो 6-6 घंटे आपकी बॉडी में रहता है, 24-24 घंटे आपकी बॉडी में रहता है, वो आपकी स्लीप साइकिल से थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है। तो अगर आप मेरी तरह कॉफी लवर हैं तो सुबह एंजॉय कीजिए, शाम के बाद अवॉइड। नंबर 17, ये है जो मुझे लाना है, ये मैं भी नहीं करता हूँ अभी तक। अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे विश करना शुरू कीजिए। मुझे अनफॉर्चुनेटली डेट्स नहीं याद रहती और मैं गूगल कैलेंडर हैक सीख रहा हूँ कि किस तरह गूगल कैलेंडर में बस उनकी डेट एक बार डाल दूँ ताकि रिमाइंडर मेरे को एक दिन पहले रिमाइंड कर दे, और मैं उस फेवरेट फ्रेंड शिवम, रोहित, प्रणव, योगेश्वर को कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश कर पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स आर देयर टू चेरिश। और अगर उनके स्पेशल डे पे आप थोड़ी सी ग्रीटिंग दे देंगे ना, रिलेशनशिप सालों साल जिंदा रह जाती है। नंबर 18, ऑर्गेनाइज एंड क्लीन योर डेस्क डेली। वंस अगेन, बाहर की दशा आपकी अंदर की दशा दिखाती है। अगर आप मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर रणवीर बराड़ को फॉलो करते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही हसीन बात कही थी कि किचन कितना फैला हुआ है, सिमटा हुआ होता है ना, वो आपका दिमाग कितना फैला हुआ है, सिमटा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से अगर आप प्रोडक्टिव स्टूडेंट या प्रोडक्टिव ऑफिस वर्कर हैं हमारी तरह, तो आप अपने डेस्क को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज करे रखिए, क्योंकि जितना क्लीन और ऑर्गेनाइज हो उतना ही क्लीन और ऑर्गेनाइज ये। नंबर 19, टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर। वंस अगेन, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, हेल्थ एंड वेलनेस की बात है। मेरा जो फ्लैट मुंबई में है ना, 12वें फ्लोर पे है। हफ्ते में एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि 12 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ूं, बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि बुर्ज खलीफा हमने क्लियर कर लिया। नंबर 20, हैव एटलीस्ट 1 सीजनल फ्रूट एवरी डे। वंस अगेन, ये वो है जो अभी तक मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इन ऑल ऑनेस्टी, मैं भी कोशिश करूंगा कि 2024 में मैं 20th टिप अप्लाई कर पाऊँ। जो भी जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ का सीजनल फ्रूट सर्दियों और गर्मियों में जो भी होता है उसे इंक्लूड करना शुरू कीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में वो आपकी चॉइस है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के वे में वो आपको हेल्प करेगा। नंबर 21, जो मेरी 2023 की फेवरेट हैबिट बिल्ड हो गई, जो मैं डेफिनेटली 2024 में लेके जा रहा हूँ, वो ये है कि सोते टाइम मैं एक पॉडकास्ट को Spotify ऐप में लगा लेता हूँ और उसमें स्लीप टाइमर लगा लेता हूँ कि 30 मिनट्स के बाद अपने आप ये पूरी लंबी सी प्लेलिस्ट जो चल रही है वो ऑफ हो जाए। इसमें फायदा ये है कि पता है मुझे रात को सोते टाइम आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, अरे उसकी जगह एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट ही सुन लो, एजुकेशनल पॉडकास्ट ही सुन लो। मेरा भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक होगा। बट पॉडकास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू जस्ट ब्रीज इनटू योर स्लीप इन अ वेरी एड्यूटेनिंग way. Number 22, practice deep breathing for 5 minutes every day. I've made videos on meditation a lot. मैं meditation रोज आधा घंटा नहीं कर पाता, लेकिन I really believe in the power of even a single breath. It helps. 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करके आपका मेडिटेटिव मोड और माइंडफुल मोड हो सकता है। तो जब भी आप एंग्शियस फील कर रहे हो, इवन बेटर, 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग। 23, स्माइल whenever possible. अब मैं इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा। क्राई ऑल्सो whenever you feel like. इंसान है, दर्द होता है, इमोशंस होते हैं। जब कोई वीप करने का मन करे, क्राई करने का मन करे, आंसू आए, आने दो। बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर स्माइल आ रही हो, रोको मत, हंसो, खेलो, मुस्कुराओ। नंबर 24, गो टू द बेड एट नाइट एट द सेम टाइम। ये आपकी स्लीप साइकिल रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मुझे पता है काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरी बॉडी को उठने का टाइम सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली लॉक्ड है, लेकिन अगर मैं रात 2 बजे से हूँ, 12 बजे से हूँ, 10 बजे से हूँ, मैं उठता सुबह 6 बजे ही हूँ। अब इस वजह से आपकी ओवरऑल स्लीप साइकिल ताकि रेगुलेटेड रहे और आपका ओवरऑल एक रूटीन प्रोडक्टिव रहे। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन डेज आर ऑलवेज देयर, हफ्ते में एक बार पार्टी करो, बट ट्राई टू हिट द बेड एट द सेम टाइम एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट 7 आवर ऑफ स्लीप साइकिल सो दैट यू वेक अप एट द सेम टाइम और आपका प्रोडक्टिव डे स्टार्ट होता है। हाँ, तो वापस आते हैं कि मिरर के सामने रोज सुबह न्यूड क्यों होना है। आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को परफेक्शनिज्म की तरफ कितना ले जा रहे होते हैं कि हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि ऑल ऑफ अस आर रियली डिफरेंट। ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं इतनी कूल सी स्वेट शर्ट वन लाइफ की पहन के आपको कूल दिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मैं एक बड़ी फॉर्मल से टी शर्ट करके अपने आप को फॉर्मल दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं किसी नाइट क्लब जाता हूँ तो मैं एक चटाक सी शर्ट डाल के अपने आप को हैपनिंग दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये सारे कपड़े फिलोसॉफिकली एक लेयर होते हैं जिसके पीछे हम अपना आइडियल सेल्फ, हम अपना एक्चुअल सेल्फ थोड़ा सा छुपा रहे होते हैं। तो एटलीस्ट अपने साथ रोज सुबह एक मोमेंट ऑफ नेकेडनेस होना चाहिए, क्योंकि नेकेडनेस कोई न्यूडिटी नहीं होती। नेकेडनेस का मतलब होता है कि एक ट्रूथ, द रियल ट्रूथ। अपने आंखें देखिए, अपना नाक देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा, अपने दांत देखिए कि अरे मेरे दांत परफेक्ट नहीं है, लेकिन यूल रियलाइज कि हाउएवर यू आर, कोई भी 2 फ्रूट्स सेम नहीं होते। सब्जी मंडी के बहुत सारे सेब उठा के देखिए, कोई भी 2 सेब एक जैसे नहीं होंगे, बट दैट्स द ब्यूटी, वन नेवर फील्स अशेम्ड ऑफ द अदर वन। सोसाइटी, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और फिल्म्स ने अगर हमें बताया है कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ आइडियल सेंस ऑफ परफेक्शनिज्म है व्हेन इट कम्स टू बॉडी, उसको तोड़ने में ये एक छोटा सा हैक डेली लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ, दिस इज गुड फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। यू आर परफेक्ट द वे यू आर। आशा करता हूँ कि आपको 24 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉर 2024 पसंद आए होंगे। अगर ऐसी और वीडियोस आपको देखनी है तो मैं काफी सारी ऑलरेडी बनाता हूँ, यहाँ मिलते हैं ना।